बीजेपी के जो लीडर्स हैं और मोनू मानेसर का जो पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों को गाय बचाने के नाम पर मार दो, दलितों को गौ हत्या के नाम पर मार दो, ये सेम पॉलिटिक्स है बीजेपी का। जो कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा का पॉलिटिक्स है, वही मोनू मानेसर का है। सवाल ये है कि मोनू मानेसर ना तो पुलिस को मिल रहा है ना उसके साथी पुलिस को मिल रहे हैं, लेकिन वो लगातार मीडिया में बाइट देते नजर आ रहा था। आप एकदम सही सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग भी ये पूछना चाहते हैं कि जेएनयू में जो वायलेंस हुआ था उसमें जो कोमल जो स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो किसी को नहीं मिल पा रही है। जब नजीब गायब हो जाते हैं जेएनयू जैसे सेंट्रल दिल्ली के कैंपस से, तो उसको ढूंढने में कोई काम नहीं किया जाता है। 1 महीने के बाद तो कैंपस की सर्च होता है, तो जब लोग एक्चुअली गायब होते हैं, पीड़ित तबके से लोग गायब होते हैं, तब उनको मिलते नहीं है। लेकिन उमर खालिद को उनके घर से उठा लिया जाता है बिना कोई एविडेंस के। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इसको इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है जहाँ पे जो लोग का आरोप सिद्ध नहीं है, जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो जेल में बंद है, और जो साफ तौर पे आरोपी हैं वो खुलेआम पब्लिक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स उनके क्या बोलते हैं समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। मानेसर में महापंचायत का आयोजन होता है और वहाँ कहा जाता है कि मोनू मानेसर को फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम उसके साथ हैं, वो निर्दोष। वैसे तो कुलदीप सेंगर के लिए भी निकाला गया था कि हमारा विधायक निर्दोष है, यति नरसिंहानंद के लिए भी निकाला गया था कि हमारे उनको कुछ मत बोलिए। तो मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि ऐसा किया जा रहा है, ऐसा एकदम किया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे दौर में रह रहे हैं कि रेपिस्टों के, मर्डरर्स के लिए सपोर्ट में कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं। और ये कुछ लोग ऐसा नहीं कि अनआइडेंटिफाइबल ग्रुप है, ये कुछ लोग के बारे में जब हम समझने का कोशिश करते हैं, हमको बार बार वही नाम देखने को मिलते हैं। हमको वीएचपी का नाम देखने को मिलता है, हमको बजरंग दल का नाम देखने को मिलता है, हमको एबीवीपी का नाम देखने को मिलता है। तमाम संघ के जो छोटे छोटे संगठन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से चलते हैं, उन सब का नाम देखने को मिलता है। हम सबको याद है कि किस तरीके से आरएसएस रिस्पॉन्सिबल था महात्मा गांधी के असैसिनेशन में, उसका पूरा हाथ था, और तब उसके बाद वो बैन होता है। तो आज अगर हम लोग देख रहे हैं कि आरएसएस के संघ के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मीडिया जो है गौ तस्कर वर्सेस गौ रक्षक दे रहे हैं, मीडिया जो दे रहे हैं हेडलाइन गौ रक्षक वर्सेस गौ तस्कर। यहाँ पे आप एक शायद आपने पोस्टर कैप्चर किया होगा जिसमें पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गौ हत्या नहीं लेकिन इंसान हत्या सही। हम यही पूछना चाहते हैं। एकदम सही बात है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे गायें पड़ी रहती हैं, उनकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, बहुत खराब हेल्थ रहता है। एकदम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेना चाहिए कि जितने भी जानवर हैं इस देश में जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा है उनका आप ध्यान रखिए। लेकिन क्या आप उन जानवर को बचाने के लिए इंसानों को मार देंगे? क्या हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि इंसानों को मारा जा सकता है? ऐसा कानून बनना चाहिए कि मुसलमान जो है गाय को हाथ ना लगाए, ना उसको रखे, ना पाले, ऐसा मांग करते हैं। ऐसा तो चाहते हैं, संघ के लोग चाहते हैं कि इस तरह का बात बोले, लेकिन आप कभी देखिएगा ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन इस तरह ये इम्प्लीमेंट हो जाए उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि गाय का क्या हालत हो रहा है। अगर उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती तो अलग अलग स्टेट्स जो क्लेम करते हैं कि हम लोग गाय को बचाना चाहते हैं, वो शेल्टर्स बनाते, काउ शेल्टर्स बनाते। काउ शेल्टर्स जो जितने यूपी में, हरियाणा में है, वहाँ पे कितना फंडिंग जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा कामकाज है कि वहाँ पे गाय पड़ी हुई है, उनकी मौत हो रही है, इतने सारे डिजीजेस हो रहे हैं। तो गाय का बात नहीं है, बात इस चीज का है कि दलित कैसे सांस ले रहा है इस देश में, हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे सांस ले रहा है, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जो यूट्यूब चैनल वो नाम से चलाते हैं उसमें तो ओपनली पोस्ट करते हैं कि देखिए आज हम लोग इतने सारे लोगों को पकड़े, इतने सारे गायों को हमने बचाया है, और एकदम वो अपना वायलेंस को एडवोकेट करते हैं। जो कल महापंचायत हुई, परसों जो महापंचायत हुई है, उसमें ओपनली लीडर्स ने बोला है कि हम लोग हैं गुंडे। तो अगर आप मान ही रहे हैं आप गुंडे, तो आपका जगह भी वहाँ होना चाहिए जो गुंडों की होती है, जेल में। तो आप जेल में जाइए अगर आप गुंडे हैं तो। अगर कोई गौ तस्करी कर भी रहा है तो ये कितना सही है कि आप उसको जो है इस तरीके से मौत के घाट उतार दे रहे हैं? क्या कानून को अपने हाथ में लेना इतना आसान हो गया है? यही सवाल है कि मॉब जस्टिस जो मतलब नॉर्म हो चुका है। किसी को लगता है कि ट्रेन में कोई अगर इंसान जा रहा है, लगता है कि मुसलमान जैसा दिख रहा है तो उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसका हैरेसमेंट हो सकता है, उसको मारा पीटा जा सकता है। अगर कोई रास्ते में मुस्लिम इंसान आपको जाता हुआ दिख रहा है, उसका वायलेंस हो सकता है। कोई दलित इंसान अगर किसी गाय के साथ पकड़ा गया, वो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो उसके साथ में, डायरेक्ट आप उसको मारा जा सकता है। तो ये जो लेजिटिमेसी मिल गई है इस तरीके के एंटी सोशल, एंटी मुस्लिम, एंटी पीपल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डेमोक्रेसी तत्वों को, कि वो
खुलेआम मौत के घाट उतार सकते हैं लोगों को, और स्टेट और पुलिस कुछ नहीं करता है। पुलिस जो आरोपी है उनका नाम वापस ले लेता है, हरियाणा गवर्नमेंट संरक्षण प्रोवाइड करती है एक लॉ बनाने के नाम पे कि हम लोग तो काऊ बना बचाएंगे हम लोग करके। तो इस तरह का दौर क्यों आया है, कैसे आया है, कौन फोर्सेस हैं जो ऐसे दौर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि दो इंसानों का आपस में, हम लोगों का जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आपस में दो लोगों का एक दूसरे के प्रति एम्पैथी खत्म हो गया है, मोहब्बत खत्म हो गया है, फ्रेटर्निटी खत्म हो गया है। हमको समझने का, पूछने का जरूरत है कि कौन फोर्सेस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाजपा का दोहरा रवैया क्यों है? साउथ में कुछ और, नॉर्थ में कुछ और बाकी हिंदी पट्टी एरिया में जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ कुछ और। क्योंकि उनका दोहरा इसलिए है क्योंकि उनको सच में उनको कोई चिंता थोड़ी है गाय बचाने की, उनको कोई चिंता थोड़ी है हिंदू महिलाओं की जिनके नाम पे वो बार बार कहते हैं कि मुसलमान तो लव जिहाद करते हैं, उनको मार दो। उनको कोई चिंता नहीं है। और ये बात साफ झलकती है जब आप खुद कह रहे हैं कि वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रवैया अपनाते हैं। हमको समझ में आता है, हमको समझ में आता है कि जहाँ जिस राज्य में जो हथकंडा अपनाने की ज़रूरत है सत्ता को पाने के लिए, वो